दोस्तों, आज हम आपको सकट चौथ व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर चारों कहानियां दी गई हैं जो सकट चौथ की पूजा के दौरान पढ़ी जाती हैं। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और भरा पूरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब कि जेठानी की सेवा टहल करके उसका गुजारा चलता था। जो कुछ चूनी चोखा मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खा लेती थी। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की सेवा कर रही थी। रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी चोखा भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई, खेत से बथुआ तोड़ लाई, थोड़े से चावल के कण ढूंढकर इकट्ठा किए, कण के लड्डू बनाए और बथुआ बनाकर रख लिया। रात को सकट माता आई, टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी किवाड़ खोलो। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़ कहाँ है। भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कण के लड्डू और बथुआ के धूंधा माता के आगे रख दिए। जब सकट माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला। देवरानी फूटी गगड़ी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा की। देवरानी ने टूटी खाट माता को सोने के लिए बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को सोच लगी। उन्होंने पूछा, सोच कहाँ जाऊं। देवरानी ने कहा, माता सारा घर लिपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने सोच ही सोच कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। फिर माता ने पूछा, अब कहाँ जाऊं। देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसको सिर से पांव तक सोच से नहला दिया और चली गईं। सुबह जब देवरानी उठी तो उसकी सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। देवरानी जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं था। वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी कहाँ हैं अभी पता नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, तू फौरन जाकर देवरानी को बुला ला। लड़के ने जो खबर दी तो उससे जेठानी का जी धकसा रह गया। वह दौड़ी दौड़ी पहुंची तो देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी से पूछा, किसको घूसा किसको मूसा। देवरानी सहज भाव से बोली, ना किसी को घूसा ना मूसा, यह सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता प्रसन्न हो गई। देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कण के लड्डू और बथुआ के धोंधा दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर पर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति जेठानी ने कण के लड्डू बनाए और बथुआ के धोंधा बनाए। फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता किवाड़े कहाँ हैं, टटिया खोलकर आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया वही सब जेठानी के साथ किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और फिर सो गई और आधी रात को घर तथा जेठानी को सोच से नहला दिया और माता चली गई। सुबह हुई, लड़के बच्चे आए, देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने यह क्या किया। जेठानी ने खिसियाकर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह कुछ न हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था, इसी से सकट माता अप्रसन्न हुई। मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई और सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसी से ऐसा हुआ है। बोलो सकट माता की जय। अब दूसरी कहानी। एक कुम्हार था, वह बर्तन बनाकर आवा लगाता था तो आवा पकता नहीं था। हार कर उसने राजा से कहा। राजा ने पंडितों से पूछा। पंडितों ने विचार कर कहा कि जब आवा लगाया जाए तब एक बच्चे की बलि दी जाए।
तब आवा पकेगा। बर्तनों की जरूरत थी और राजा का हुक्म हुआ कि हर घर से एक बच्चा रोज बलि के लिए आए। यही क्रम जारी रहा। बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ गई। एक दिन सकट का दिन आया। उसी दिन कुम्हार का आवा तैयार हुआ। इस बार बुढ़िया के लड़के की बारी थी। अकेला लड़का था। बुढ़िया व्याकुल थी। एक ही बेटा था, वह भी सकट के दिन बिछुड़ जाएगा। दिन भर के व्रत का सकट माता ने क्या यही फल दिया है? पर राजा के हुक्म के आगे ना बस चला। मन मारकर बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया और सकट की सुपारी और दूब का बोंडा लेकर बेटे को दिया और बोली, लो बेटा, इन्हें लेकर आवा में बैठ जाना और भगवान का नाम लेना। सकट माता चाहेंगी तो कुछ नहीं होगा। लड़का निडर होकर चला गया। कुम्हार ने सब लड़कों की तरह इसे भी आवा में बैठा दिया और आग लगा दी। इधर बुढ़िया रात भर सकट माता के सामने प्रार्थना करती रही। तिल तिल सकट मनाऊं और सकट की रात, महतारी पूत बिछुड़न कबहू न होए। जिस आवा को पकने में कई दिन लगते थे, वह सकट माता की कृपा से एक ही रात में पक गया। सुबह कुम्हार ने देखा तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। आवा पक गया और बुढ़िया का लड़का सकट की सुपारी और दूब का बोंडा लिए बैठा था। सकट माता की कृपा से बेटा मिल गया और नगर के सभी बच्चे सकट माता की कृपा से जीवित बचे रहे। बोलो सकट माता की जय। अब तीसरी कहानी। एक ब्राह्मण था। उसके एक ही लड़का था। वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्योहार आया। ब्राह्मणी व्रत रही। घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना, तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुंचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वहां तो सारी चीजें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत तो नहीं थी। सोच रहा था, चोरी करूं तो कैसे करूं? माघ का महीना, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं? वार वार वह कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ का महीना क्या चुराऊं? पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना। दरवाजा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। मेरी माँ आज व्रत है। उसने कहा था कि राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ ले आना, तो मैं सकट की पूजा कर लूंगी। पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि माघ का महीना है, तिल चुराऊं तो पाप और गुड़ चुराऊं तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि जो तुम कह रहे हो वह सही है? लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भिजवाकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी घर भेजे। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से सब बात कही। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा लो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि से सकट माता की पूजा करें और सुख से जीवन व्यतीत करें। अब तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जयकार की और सामान से खूब लद फद कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। बोलो सकट माता की जय। अब चौथी कथा। एक राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उधर से एक भंगिन निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा कि आज सुबह से निर्वंशी राजा का मुंह देखा है, देखो दिन कैसे बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली। वह महल में आकर चुपचाप लेट गए। सभी रानियां आईं और राजा से बोली, राजा उठिए, खाना खाइए। पर राजा ना उठा। उसने कहा, मेरा इतना बड़ा राज, इतनी रानियां, पर बिना पुत्र के एक भंगिन मुझे बातें कह गई। महल में सभी लोग दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ करती जाएं तुम चुपचाप देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, राजा जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती हैं। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खाया और 9 महीने तक पुत्र होने का इंतजार करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे के चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा। दासी से बोले, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उनके गुण खराब हैं, पसंद में देखना। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा
तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा, रानी देखते जाइए। जब पसनी का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, राजा अब मुंडन में देखना। राजा मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, अब राजा सीधे ब्याह में देखना। राजा गुस्सा होने लगे तो दासी बोली, हाय क्या ग्रह खराब थे तभी नहीं दिखाया। आपका लड़का है, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियां आने लगी। राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ डोले पर चलूंगी। शादी तय हो गई। बारात सजने लगी। फिर राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, दौर 4 में देखना। फिर राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का बनाया और उसको ढककर डोली में बैठकर बारात में चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती थी और कहती, यह दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थककर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे सकट देवी बैठी थी। सकट देवी ने देखा डोले के आसपास चींटी लगी हैं और आ जा रही हैं। उन्होंने डोला खोलकर देखा तो थाली से तिल गुड़ निकालकर खाया। सकट देवी को बहुत अच्छा लगा, मीठा मीठा। धीरे धीरे देवी ने सब गुड़ तिल खा डाला। अब थाली खाली हो गई। दासी नहाकर लौटी तब देखा सकट देवी बैठी हैं और थाली खाली है। अब क्या था, दासी सकट माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। बोली, मेरा बेटा लिया है, मेरा बेटा देव। थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है। अब मुझको बेटा दोगी तभी पैर छोड़ूंगी। अब सकट माता बड़े संकट में फंस गईं। उन्होंने कहा, अच्छा पैर छोड़ो, बेटा ले लो। 16 साल का सुंदर कुंवर सकट माता ने दे दिया। अब दासी बहुत प्रसन्न। बारात दरवाजे पहुंची। राजा ने कहा, दासी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गए और बोले, इतना सुंदर था इसलिए तुमने मुझे नहीं दिखाया। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई, छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी थी, जाने क्या हुआ होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का परीक्षण करो चल के। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली ना समाई। दासी ने कहा, रानी हम सवा पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थी, तुम सवा मन का तिल गुड़ का प्रसाद बनाकर सबको बांटो। सकट माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला है। तो बोलो सकट माता की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार ये चारों कहानी संपन्न हुई हैं। सकट माता की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।